Hello student, today we are going to discuss class 8th science chapter 2nd माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की वरतों करते हैं। अब हमने देखना है, अब हम बात करेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर हैं। जैसे ह्यूमन तो अपने घरों पर रहता है, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें ये भी पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह में प्रेजेंट होता है, चाहे एयर, चाहे वाटर, चाहे सॉइल हो। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoa or multicellulars such as many algae and fungi। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टीसेलुलर्स भी होते हैं। जैसे सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर्स होते हैं जैसे एल्गी एंड प्रोटोजो। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शली लैंड्स। मीन्स क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होते हैं। मीन्स जैसे कि आइस कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है कि -0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उनमें 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। मीन्स उनके गर्म पानी के जो चने होते हैं उनका 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होता है, जो बॉडी के इतना ज़्यादा उबाल दर्जा होता है उनका। ठीक, जैसे कि रेगिस्तान, मार्शली लैंड्स मीन दलदली जगह पर रेगिस्तान, जहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। These are also found inside the bodies of animal including humans। मीन्स जो ह्यूमन्स भी है इसमें इंक्लूड होता है कि जो ह्यूमन है उनकी बॉडी में भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और हमारी स्किन के ऊपर भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म वाइल्स अदर एग्जिस्ट फ्रीली। मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी पर डिपेंड नहीं होते। जैसे वायरस तो हमारी बॉडी पर डिपेंड होता है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर डिपेंड नहीं होते। जैसे कि बैक्टीरिया वो हमारी बॉडी पर डिपेंड नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब हम बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह में प्रेजेंट होता है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, इनको कैसे प्रभावित करता है। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी मेन की रोल है हमारी लाइफ में, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है और कैसे हमारे लिए हार्मफुल होता है, उसमें हम बारे में बात करेंगे। Microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, where some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जो डिसीज़ क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली मीन्स जो हमारे दोस्त हैं उनकी हम बात करेंगे। कौन से दोस्त, कौन से बैक्टीरिया है, जो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त है, जो हमारी हेल्प करते हैं, किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। मीन्स जो हमारे केक, दही और ब्रेड बनाने में हमारी कौन हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी जैसे अल्कोहल की प्रोडक्शन में फर्मेंटेशंस क्या होती है, इनकी फर्मेंटेशंस होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब फर्मेंटेशंस होते हैं तो उससे क्या बन जाती है, हमारे पास बाई प्रोडक्ट हमें फॉर्म करते हैं अल्कोहल। ठीक, दीज आर आल्सो यूज इन क्लीन अप ऑफ द एनवायरनमेंट। मीन्स जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में भी हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं उनकी हम एग्जांपल देखते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पीस, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसिस एटसेट्रा। मीन जैसे कि सब्जियों की पत्तियाँ, मीन सब्जियों के छिलके हो गए, एनिमल का गोबर हो गया, और कुछ एनिमल की जो डेथ होती है उनको सभी को क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो सड़ जाते हैं और वो हमारी सॉइल में रल जाते हैं। और सॉइल में जब रल जाते हैं तो वो क्या हमारी सॉइल को अच्छे प्रोड्यूस, जो अच्छा प्रोडक्शन पैदा मीन्स अच्छी ग्रोथ मीन्स न्यूट्रिएंट अच्छे मिलते हैं।
उससे क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है। मीन जो जैसे नेचर को नेचर में ही ऐड कर देते हैं, उनको फिर रिसाइकल कर देते हैं। आर ब्रोकन डाउन इन हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल द बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इन एग्रीकल्चर। दीज आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलाइट बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। मीन जैसे कि हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में कि जो नाइट्रोजन है वो एक प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनमें राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है। जो राइबोजियम बैक्टीरिया उसमें क्या होती है, राइबोजियम जो बैक्टीरिया उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जो नाइट्रोजन है वो हमारी सॉइल को मिल जाती है और सॉइल से हमारे प्लांट्स को मिल जाती है और इससे हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। मीन्स प्लांट की जड़ों में क्या प्रेजेंट होती है, राइबोजियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होने में हेल्प करता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria। बैक्टीरिया की हेल्प से हम क्या है, दही बनाते हैं। जैसे कि हम मिल्क में क्या डाल देते हैं, हम उनमें 1 चम्मच दही डाल देते हैं और हम कुछ 12 घंटे के बाद हम चेक करते हैं तो हमें क्या फॉर्म मिलती है, हमें दही मिल जाती है। मीन्स कर्ड बन जाती है, मिल्क से कर्ड बन जाती है, उसमें फॉर्मेशन हो जाती है उनकी कर्ड की। The curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promote for formation of curd। Means जो बैक्टीरिया पाया जाता है मिल्क में वो कौन सा होता है, वो लैक्टोबैक्लस होता है। लैक्टोबैक्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है, वो लैक्टोबैक्लस होता है। It multiplies in milk and convert it to curds। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many others food item। Means जो हमारे फूड्स होते हैं, फूड के आइटम होते हैं, उनको क्या करता है, उनमें अच्छा टेक्सचर, उनका अच्छा टेस्ट देने के लिए भी क्या हम कर्ड्स की यूज़ करते हैं। और हमारे उसमें भी क्या पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे इन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीस एंड भटूरे इज कर्ड। मीन जैसे भटूरे हमारे फ्लफ़ी होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा फुले होते हैं। मीन उनमें क्या हम ऐड करते हैं, उनका जो आटा हम गूंथते हैं तो उनमें हम दही की हेल्प से गूंथते हैं। तो मीन उसमें हम क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है और हमारे जो भटूरे फूल जाते हैं। Can you guess why? Bacteria and yeast are also help for fermentations of rice, idlis and dosa batters। तो फर्मेंटेशंस की हेल्प की हमारे क्या राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर होती है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक कटोरी में हम मैदा लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ईस्ट पाउडर भी ऐड करते हैं। तो हमारे क्या होता है कि हम कुछ टाइम बाद चेक करते हैं तो उनमें फ्लावट आ जाती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है उसमें। तो ईस्ट भी क्या हेल्प करता है, बैक्टीरिया जैसे होता है, ये भी क्या करता है, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फूड होते हैं, उनमें अच्छा टेस्ट और उनमें साइज में, उनमें टेक्सचर में चेंज लेकर आता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशंस। बबल्स ऑफ द गैस फिल द out and increase its volume। This is basis of use of yeast in baking industry for making bread, pastry and cake। मीन्स इंडस्ट्री में भी इनको यूज़ किया जाता है। ईस्ट की हेल्प की हम क्या क्या बना सकते हैं, केक, पेस्ट्री, ब्रेड हम इनसे बना सकते हैं। कमर्शियली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। मीन्स क्या है, जो हम कमर्शियली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर्स। ठीक है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इन ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक अ बैलर। मीन जो शुगर से तैयार किए जाते हैं, जैसे हम क्या करें, एक एक्टिविटी देखें हम 2.4, हम एक बीकर में क्या लेते हैं, हम टीस्पून क्या लेते हैं, शुगर का लेते हैं, मीन चीनी पा देते हैं, उसमें हम पानी ऐड करते हैं और कुछ पाउडर, ईस्ट का पाउडर ऐड कर देते हैं। जब ईस्ट का पाउडर हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, उनको कवर कर कर रख देते हैं। 4-5 घंटे के बाद हम चेक करते हैं तो हमें अल्कोहल जैसी स्मेल आती है। मीन्स यहाँ पर फर्मेंटेशंस हो गया। ठीक, जहाँ में हमें जो बायो प्रोडक्ट मिला उनकी जो स्मेल आई है वो अल्कोहल जैसी आई है। मीन्स शुगर से हम क्या फॉर्म करते हैं, अल्कोहल। जो इनकी अल्कोहल को जो बनाने की जो प्रोसेस थी उसे किसने फॉर्म किया था, फर्मेंटेशन को किसके डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने।
This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. मीन जो है अल्कोहल शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे उसे हम क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन। मीन किसने कन्वर्ट किया फर्मेंटेशन को? लुइस पास्चर ने 1857 में। मेडिकल्स यूज़ ऑफ माइक्रो मेडिकल माइक्रोऑर्गेनिज्म में हम कैसे हेल्प करते हैं हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो हमारी जैसे हम क्या करते हैं, हम जब डॉक्टर के हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या टैबलेट्स इंजेक्शन लगा देते हैं। तो एज सच एज क्या होते हैं वो पेसिलिन्स होते हैं। दिस सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन जो हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है उन्हें रोकने के लिए हमें मेडिसिन खाते हैं, और वो मेडिसिन कौन सी होती है? एंटीबायोटिक्स होती है, जिससे क्या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ रुक जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। Streptomycins, tetracyclines, erythromycins are some of the example of are the antibiotics। और इन्हें हम क्या एक प्रॉपर कंडीशन के साथ इन्हें यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक्स को मीन्स मिक्स किए जाते, जैसे कि जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, जैसे मुर्गी पालन लोग करते हैं, तो उसमें भी क्या है, उनमें जो जहाँ पर मुर्गीस रहती हैं उनमें भी क्या पाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें भी मेडिसिन डाली जाती है ताकि उन्हें कोई बीमारी ना लग सके। ठीक, दीज आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।